हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ पे देख रहे हैं होम साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके पहले मेरे चैनल पे 81 क्वेश्चन अपलोड है। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 82। ये शॉर्ट नोट्स है, आप लोग अपने कॉपी पे इस नोट्स को तैयार कीजिए ताकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, नज़दीक है, तो आप उसको अपने एग्जामिनेशन में लिख सकें। तो आज का क्वेश्चन है, आहार नियोजन तथा आहार तालिका में अंतर बताएं। क्वेश्चन आप लोग सुन लिए। आहार नियोजन तथा आहार तालिका में अंतर बताएं। क्या है दोनों में डिफरेंस बिटवीन मील प्लानिंग एंड मील टेबल। अब देखिए, इसका आंसर है कि आहार नियोजन करते समय विभिन्न सदस्यों की आयु, लिंग, जलवायु और व्यवसाय को ध्यान में रखा जाता है। जब आहार नियोजन करते हैं, मील प्लानिंग करते हैं, तो क्या क्या ध्यान रखते हैं? विभिन्न सदस्यों की आयु, किस एज का है, उसका लिंग यानी फीमेल है, मेल है, जलवायु यानी कि किस तरह का क्लाइमेट है, वातावरण है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, एवं व्यवसाय, उसका काम क्या है, भारी हल्का काम करता है, भारी काम करता है, मतलब किस तरह का वो मजदूर है, ऑफिस वर्कर है, इस तरह से उसका व्यवसाय को भी ख्याल रखा जाता है। जबकि आहार तालिका बनाते समय, जब हम मील टेबल बनाते हैं, आहार तालिका बनाते समय आहार नियोजन को ध्यान में रखकर उससे प्रतिदिन आहार में क्रियान्वित रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब 83 में क्वेश्चन में आहार नियोजन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फूड प्लानिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है आहार नियोजन उम्र के अनुसार वृद्धि एवं विकास के लिए आहार की आवश्यकता के साथ साथ पोषक तत्वों की आवश्यकता अनुसार समय अनुसार पूर्ति करने को आहार नियोजन कहते हैं। क्योंकि जब हम आहार नियोजन करते हैं तो बच्चे जो बढ़ने वाले हैं उसमें उसके अनुसार हम प्रोटीन की मात्रा अधिक बढ़ाते हैं। जो भी जिसका आवश्यकता है उस हिसाब से उसके पोषक तत्व हम लोग आहार में शामिल करते हैं। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक आवश्यकताएं उनके लिंग, आयु और श्रम पर निर्भर करती है। सातों खाद्य पदार्थ समूह में से कुछ न कुछ आवश्यक भोजन में उपयोग करना चाहिए। ये 7 खाद्य पदार्थ हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाद्य समूह जो है क्या क्या होता है। उसके बाद गर्भवती बच्चों तथा रुग्ण व्यक्ति यानी जो बीमार व्यक्ति के लिए अलग से विशेष भोजन देना चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, रात्रि का भोजन क्रम अनुसार संतुलित होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। क्योंकि बच्चा को, गर्भवती महिला को या जो बीमार पर्सन है, इसमें बुढ़ापा ऐड नहीं किया है, बूढ़े लोगों को सबका भोजन में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि आहार नियोजन तैयार करते हैं। अब देखिए, सप्लीमेंट्री फूड जो है, पूरक आहार कितने प्रकार के होते हैं? पूरक आहार कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन है 84। तो पूरक आहार निम्नलिखित प्रकार का होता है। देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड। तो इसका देखिए आंसर है, इसको निम्नलिखित प्रकार बनाया है। पूरक आहार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तरल पूरक आहार, ताजे फलों, इसमें क्या है, ताजे फलों का रस, मछली का यकृत का तेल, दाल का पानी, अंडे का पीला भाग तथा हरी सब्जी और सूप। और ठोस पूरक आहार है फल एवं सब्जियां, इसे अच्छी तरह पकाकर, मसलकर, छान कर दिया जाता है। अनाज है, इसे बारीक दरा हुआ पिसा हुआ करके दिया जाता है। तथा सी में है मांस, मछली बिना मिर्च मसाला के पकाकर कुचल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। इसमें भोजन की परिभाषा दीजिए। डिफाइन फूड। अब हम भोजन को कैसे परिभाषित करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छे स्वस्थ और शारीरिक कुशलता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त होना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व संतुलित मात्रा में हो। सुंगमणि जोशी के अनुसार भोजन जीवन के लिए आधारी आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है।
क्योंकि पोषण भोजन ही करता है, जो खाएंगे वही तो शरीर में हमको लगेगा। तो इसीलिए भोजन क्या है, शरीर को पोषण करता है। और उषा टंडन के अनुसार भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर की पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा विभिन्न होती है। जो भी हम खाते हैं तो अलग अलग चीज़, हर जो भी खाना है तो उसमें खाद्य पदार्थ में अलग अलग पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, अपराधी बालक क्या होता है? जो बालक, आंसर इसका, जो बालक समाज द्वारा तथा कानून द्वारा बनाए गए नियमों का अवहेलना करता है और एक निश्चित आयु से कम आयु वर्ग के होते हैं, उसे बाल अपराधी कहलाते हैं। जैसे चोरी, मारपीट, यौन अपराध, विद्यालय से भागना, आवारागर्दी करना इत्यादि। क्योंकि जो अब इस तरह के अपराधी बालक होते हैं, उनको जो 14 साल के कम उम्र के होते हैं, उनको क्या होता है कि उनके लिए एक अलग कानून बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 में बच्चों की वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता। तो इसका आंसर है बच्चों की निम्नलिखित वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। क्या होता है उसका? माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाने पर। दूसरा है छोटे एकाकी परिवार होने पर। तीसरा है माता का घर से बाहर जाकर काम करना। या एक और कारण है, चौथा, वैवाहिक संबंध टूटने के कारण। नेक्स्ट है 88, हार्मोन्स क्या है? आप लोग बहुत बार सुनते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि में स्रावित होने वाले पदार्थ को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि में स्रावित होने वाले पदार्थ को हार्मोन्स कहते हैं। ये हमारे शरीर में विभिन्न गतिविधियां और गतिविधियों को नियंत्रित करती है। 89 में है टीकाकरण। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा पिलाई या खिलाई जाती है या किसी रूप में दी जाती है, उसे टीका कहते हैं या टीकाकरण कहलाती है। जैसे कि जो बीमारी से बचाव के लिए टीका लगता है, तो टीका कभी खिलाया भी जाता है, कभी पिलाया भी जाता है, कभी वैक्सीन के रूप में दिया जाता है, उसको टीकाकरण कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किसे कहते हैं? उत्तर है पर्यावरण में दूषक पदार्थों को प्रवेश होने से अवांछनीय परिवर्तन होता है, जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो आप देखें यहाँ पे 90 क्वेश्चन तो तैयार हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे होम साइंस का पार्ट 3 है, पार्ट 4। बहुत आप लोग पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा दिन टाइम नहीं है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।